राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ग्राम सरहोर गुरुग्राम के द्वादश कक्षा के विद्यार्थी सहयोग ध्यान केंद्र की तरफ से इन सभी विद्यार्थियों को हार्दिक नमन करते हैं। सहयोग आज का महायोग कुंडली जागरण से आत्मबोध और मोक्ष प्राप्त। जीवन का एक सत्य है जन्म। माँ की कोख से बालक का जन्म हुआ। जन्म की अनुभूति सुनाओ तो कोई मनुष्य जन्म की अनुभूति सुना सकता है? नहीं, क्योंकि उस समय चेतना शून्य में थी। फिर उसके बाद बालक बड़ा हुआ, उसने जीवन जिया और फिर वह मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हुआ उससे हमने पूछा कि जब आत्मा शरीर से निकली तब आपकी अनुभूति कैसी थी, तो क्या बताएं? तो शव जो है, शव तो बोलता ही नहीं, नश्वर है। उसमें से अनश्वर जो आत्मा थी वो शरीर छोड़कर कहीं चली गई। तो अनश्वर के नश्वर से अलग होने की अनुभूति जो है उसे हम मृत्यु कहते हैं, और उसका भी वर्णन संभव नहीं, क्योंकि उस समय भी चेतना शून्य में चली गई। हाथ खोल लीजिए। उस समय भी चेतना शून्य में चली गई, यानी कि जन्म के समय भी चेतना शून्य में है और मृत्यु के समय भी चेतना शून्य में है। फिर हम वर्णन किस चीज का कर सकते हैं? मृत्यु और जन्म के बीच जो जीवन है हम केवल वर्णन उसका कर सकते हैं। और जीवन की अनुभूतियां कैसी हैं? या तो सुखात्मक हैं अथवा दुखात्मक। या तो जीवन सुख से परिपूर्ण है और या फिर दुख से आक्रांत है। दुख और सुख के बीच में जीवन छूटता रहता है और हम प्रतिपल मरते रहते हैं। हम जीवन जी रहे हैं या जीवन को मार रहे हैं? क्या कर रहे हैं हम लोग? या तो जी रहे हैं या तो जीवन को मार रहे हैं। आपकी अनुभूति क्या कहती है कि हम आनंद, प्रेम, सुख, शांति से जीवन जी रहे हैं या त्रास से, कुंठाओं से, उत्पीड़न से, निराशा, हताशा, बेचैनी, उग्रता, व्यग्रता, कुंठा? तो इन सब का समुच्चय, अगर इन सब मन के जितने संचारी भाव हैं, इन सब का समुच्चय अगर इनका संग्रह कर लें तब क्या होता है? कुंठा बनती है। कुंठा को अंग्रेजी में फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। जो इच्छाएं पूर्ण नहीं होती वे किस चीज का रूप धारण करती हैं? पहले दुख और संताप पैदा करती हैं, और संताप संतृप्त और संचित होने के बाद एक कुंठित स्वरूप ले लेता है और मन के भीतर कुंठाओं का एक कुंजीभूत एक पिंड बन जाता है और चलता फिरता मनुष्य कुंठित कहलाता है। देखिए, टू व्हीलर सामने से आ रहा है, बाइक के ऊपर हेलमेट नहीं है, कान के ऊपर मोबाइल लगा रखा है और रॉन्ग डायरेक्शन से आ रहा है। हेलमेट नहीं पहन रखा, कान पर मोबाइल लगा के बातें कर रहा है, गर्दन ऐसे करके, और सीधे चले जा रहा है। ये आज के भारत का कैसा स्वरूप है? ये विद्रूप है, स्वरूप नहीं है, बिगड़ा हुआ। स्व मानी आत्मा, रूप मानी उसका ढांचा, उसकी आकृति। स्वरूप का विलोम क्या हुआ? विद्रूप। और एक विद्रूप का सबसे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है मालूम? विद्रूप का सबसे ज्वलंत उदाहरण दे सकते हो? विद्रूप मानी बिगड़ा हुआ रूप और स्वरूप मानी अपना रूप। एक तो मैं जैसी हूं वैसी हूं, या मैं जैसा हूं वैसा हूं, और एक है वो कि मैं एक्टिंग कर रहा हूं या बनावटी आचरण कर रहा हूं। एक है प्राकृतिक और एक है बनावटी। बाल काले करना, लिपस्टिक ये सब लगाना, काजल लगाना। बहुत सारी कन्याएं काजल लगा के आ रही हो। मैंने कहा बेटा काजल तो है, तुम विद्यार्थी हो, बस शौक है हमें फैशन का, इसलिए हम काजल लगा के आ रहे हैं। पीछे जाओ। पॉइंट क्या था? जन्म, मृत्यु और जीवन। अब जीवन में सुख और दुख के अलावा हमें एक चीज और मिलने वाली है, और वो क्या चीज मिलने वाली मालूम है? तो आप ही के पास, लेकिन हम उसका पता बताने आए कि जैसे आपकी जेब में अनंत राशि का चेक रखा है, अनंत राशि का एक डिमांड ड्राफ्ट रखा है, बैंक के पटल पे रखना पड़ेगा, तब उससे रूपांतरण हो जाएगा और आपको धनराशि प्राप्त हो जाएगी। ऐसे ही आपके पास में अनंत राशि का एक डिमांड ड्राफ्ट रखा हुआ है, उसे हम बस एनकैश करने वाले हैं, उसका पता बता देंगे और आपको वो आपके हाथ में थमा देंगे। अब आप उसमें जितने मर्जी रुपए
अनंत राशि, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो जन्म और मृत्यु और एक हो गया जीवन, और जीवन की अनुभूतियां हो गई सुखात्मक अथवा दुखात्मक। हमें एक और चीज मिलने वाली है, और वो क्या मिलने वाला है साहब? ये क्या लिखा हमने? और आनंद के स्वरूप कितने हैं साहब? सत्व जमा चित्त जमा आनंद। शब्द क्या होगा? सच्चिदानंद, देवानंद, रामानंद, ब्रह्मानंद, निरानंद, नित्यानंद, आत्मानंद, निरूपानंद, शिवानंद, सर्वानंद। ओके, कितने सारे आनंद हो गए। ये कैटेगरीज हैं और ये शब्द हैं, तो इनके अभिप्राय भी होंगे। राइट सर। अब आनंद हमें कहाँ से मिलेगा, बता सकते हो? आनंद के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सुख और दुख के दो जो पहलू हैं ये जीवन से हट जाए। सुख भी हट गया और दुख भी हट गया, और एक तीसरी चीज ने आपके जीवन में प्रवेश किया, उसे हम क्या बोलते हैं? आनंद। इसकी प्राप्ति कैसे होगी, बता सकते हो? बोलना नहीं, बिल्कुल। प्राप्ति कैसे होगी, चिंतन करके बताओ। आनंद की प्राप्ति कैसे होगी? सुख और दुख तो प्राप्त है ना आपको, या लाना पड़ेगा कहीं से? मात्रा किसकी ज्यादा है, सुख की अथवा दुख की? दुख क्यों उत्पन्न हुआ? दुख क्यों उत्पन्न हुआ? दुख की उत्पत्ति क्यों हुई? दुख की मूल उत्पत्ति का कारण है इच्छाएं। बाबू, दुख क्यों उत्पन्न हुआ? इच्छाओं के कारण। गौतम बुद्ध ने क्या कहा था कि भाई जितने इतनी इच्छाएं पालते रहोगे वो पूरी तो होंगी नहीं और दुख का कारण बनती रहेगी। सुबह से शाम तक मनोकामनाएं करते रहते हैं, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, गणित में इतने आ जाए, अंग्रेजी में इतने आ जाए, विज्ञान में इतने आ जाए। क्या उतने अंक आ पाते हैं? मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी? मनोकामनाएं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है? मनोकामना है क्या, बता सकते हो? एक विद्यार्थी के लिए मनोकामना क्या हो सकती है? सर्वोत्तम मनोकामना, सर्वोच्च मनोकामना क्या हो सकती है विद्यार्थी के लिए? विद्यार्थी को क्या प्राप्त होना चाहिए विद्यालय में? किस चीज का ज्ञान? ओके, तो इस विद्यालय में हम क्या प्राप्त कर रहे हैं साहब? शिक्षा, विद्या और ज्ञान। अभिप्राय क्या हुआ? शिक्षा माने सीखना, लिखना सीखना, पढ़ना सीखना, खेलकूद सीखना, कोई भी चीज सीखना, किसी भी कार्य को सीखना, यह काम कैसे किया जाता है उसे सीखना इस शिक्षा। ओके, और शिक्षा से बना सीख। उसके बाद एक शब्द आ गया विद्या। विद्या का मतलब वह विषय वस्तु सीखना जो विद्यालय में पढ़ाई जाती है, जिसका हम अनुकरण कर सके। दैट इज विद्या। अनुकरण और अनुसरण एक हो गया। अनुकरण माने भी पीछा करना और अनुसरण माने भी पीछा करना। फॉलोइंग होता है, टू फॉलो समथिंग। टू फॉलो सम प्रिंसिपल इज अनुसरण एंड टू फॉलो समबडी इज अनुकरण। वो आगे जा रहा है पीछे, तो हम क्या कर रहे हैं? उसका अनुकरण कर रहे हैं। और कोई सिद्धांत है, कोई विचारधारा है, कोई मत है, तो उसका जब हम पीछा करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुसरण। क्या कहते हैं? दो शब्द हुए ना, अनुकरण, अंतर पता चल गया। अब हम मूल विषय पे आने वाले हैं। एक सिद्धांत ये कह रहा है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता रमन करते हैं। ये देवता रमन कर रहे हैं क्या? यहाँ पे नारी की पूजा हो रही है भारत में, नारी के ऊपर उत्पीड़न हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, या उसकी पूजा हो रही है। नारी की क्या स्थिति है, कन्याओं की क्या स्थिति है समाज में? कन्याएं सुरक्षित है अथवा असुरक्षित? असुरक्षित। सहमत? इन्हें सुरक्षित करने के लिए क्या उपाय करें? आपके मन में क्या विचार है?
भाई बड़बड़ नहीं करना, चुपचाप बैठे हो, सुनते रहो, मैं बोल रहा हूँ, आप बोल लीजिए। कन्याओं की सुरक्षा के लिए क्या उपाय करें, जल्दी जल्दी बताओ ना, कैमरा चल रहा है। कन्याओं की रक्षा के लिए क्या उपाय करें? सेल्फ डिफेंस। अभी एक मैडम करवा रही थी, अभी एक स्कूल में गए, सेल्फ डिफेंस की 1 लाख कन्याओं को सेल्फ डिफेंस करना। मैंने कहा सेल्फ डिफेंस कर लिया, उसके बाद भी कन्याएं सुरक्षित हो जाएंगी, है संभावना। ऐसा क्या उपाय करें कि कन्या को किसी ने छेड़ा और जैसे ही कन्या ने एक मंत्र लिया और वो बंदा वहीं भस्मीभूत हो गया, ऐसा हो सकता है क्या? अब सुनो, पहले एक उदाहरण लेते हैं। 6000 साल पहले हस्तिनापुर में द्रौपदी का चीरहरण हुआ, ठीक है साहब। भगवान कृष्ण ने द्वारिका में घटना घट रही है हस्तिनापुर में, तो चीरहरण में उन्होंने पहले कृपाचार्य को, द्रोणाचार्य को, भीष्म को और सबसे कहा कि तुम मेरी लाज की रक्षा करो। उनमें से कोई लाज की रक्षा के लिए आया क्या? अंत में जब साड़ी का एक पल्लू मात्र उसके मुख में रह गया था, तब उन्होंने बोला क्री, पूरा कृष्ण बोलती तो ये पल्लू भी मुख से गिर जाता और मेढक हो जाती, तो उन्होंने क्या बोला था? क्री। और क्री बोलने के साथ ही द्वारिका में शोर भयो भारी, शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लय सिधारी और चीर बढ़ायो कृष्ण। तो जो 6000 साल पहले कृष्ण आधे नाम के ऊपर प्रकट हुए, तो वो अजर अमर अविनाशी कृष्ण आज कहाँ चले गए? जब निर्भया कांड हुआ उसके बाद अनेक कांड हो गए, शव के 35 टुकड़े कर दिए। लड़की मुंबई से आई, लड़के शादी की दिल्ली में रह रहे थे, फ्रिज में शव दबा दिया, 35 टुकड़े काट के फेंक रहा है इधर, और बंदे को अभी तक फांसी की सजा नहीं। कहाँ खेल रहे हैं हम लोग? सबका साथ सबका विकास। इनकी रक्षा कौन करेगा? बाहर तुमने इतने चमाचम बढ़िया लिकर वेयर हाउस, वाइन, बियर शॉप, ठंडी बियर, शराब के ठेके होते थे, अब तो वेयर हाउस खुल गए। अरे बाबा कहाँ लेके जाओगे? एक बोतल फ्री, एक बोतल खरीदो उसके एक बोतल फ्री। हमने बहुत सुंदर स्कूल बना दिए दिल्ली के, शराब पिला के तुम सारे कुल्फे खत्म करोगे। तो अभिप्राय क्या हुआ? ये हो गया विद्रूप, स्वरूप नहीं है। स्वरूप तो यह है कि मैं जैसा हूं वैसा हूं, और मैंने शरीर का कोई बनावटी श्रृंगार नहीं कर रखा। जैसा हूं, ये नश्वर का है तो नष्ट हो जाएगी, 4 आदमी का फूंक देंगे। इसके भीतर जो अनश्वर है, जो आत्मा है, मुझे उस आत्मा को जीते जी प्राप्त करना है कि वो गई कहाँ। शरीर में से आत्मा किधर से निकलनी चाहिए कि वो देवलोक में जाए और मोक्ष को प्राप्त हो जाए, और शरीर में से उधर से कहाँ से निकलेगी? वह नरक में जाए और वो योनि ना मिले और भटकती फिरे। आपने देखा बहुत सारे सड़क पर लोग पागल घूमते रहते हैं, है ना? बावले होते हैं, नग्न होते, अर्धनग्न घूमते रहते हैं, भिक्षा मांगते रहते हैं, तो पड़े रहते हैं। ओके, ये क्या दशा है? मानवीय है ना? क्या दशा है? क्योंकि आत्मा हताहत हो गई। अगर आत्मा हताहत हो गई, अगर कोई मनुष्य विक्षिप्त हो गया, ये 5 उंगलियां हैं, हमने क्या किया? सुबह से शाम तक इसको ऐसे मार रहे हैं, सुबह शाम तक ऐसे मार रहे हैं, तो एक समय क्या आया? ये उंगलियां कट गई। मैं दरवाजा बंद कर रहा था और जिन उंगलियों से मैं इसको मार रहा था प्रतिदिन, वो उंगलियां कट गई। ऐसे गाँव में हुआ, सरसों चोरी कर ली एक बंदे ने। भाई सरसों कहाँ से चोरी करी? बोले जी एक चाबी आपके पास थी, एक हमारे पास थी। सरसों की बोरियां पैक करके रखी, 3 महीने बाद पता चला सरसों का है, 8 बैग सरसों का है। कौन ले गया सरसों नहीं पता है, हमने तो ना करो। हाँ लिया, तुमने लिया, हमें नहीं पता। ओके, अब क्या हुआ? 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब क्रैशर में अगली बार की सरसों निकाल रहे थे, तो रवि की 3 उंगलियां कट गई। अब साहब जयपुर जाओ, कहीं भी जाओ, वो उंगलियां कट के खेत में गिरी हुई है। अब वो जुड़ नहीं सकती क्योंकि खून सूख गया, अब वो उंगलियां जुड़ नहीं सकती। अब क्या करें? तो करनी के अनुसार भरनी, जैसे कर्म वैसे फल। तो अब नोट करके रखो, इन कन्याओं से कोई भी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। ओके विद्यार्थियों, they are your sisters. You ensure that yesterday what they were doing there in school, that was not acceptable at all. We found it in Khedki-Dola, we found it in Sarod, Chakarpur, everywhere there is a nonsense prevailing. You have come here for the studies to get better results.
बिकॉज अगर उंगलियां कट गई, अगर नेत्र कट गए, नेत्र में कुछ खराबी आ गई, पाँव में कहीं चोट लग गई, तो ये काया दोबारा कौन ला के देगा? कौन इसकी चिकित्सा करवाएगा? अभी कोरोना आके गया ना, सांस टूटते टूटते बची, बचाया किसने? ये बैठी 12 दिन और 12 रात तक मौत हमारा पीछा करती रही, मृत्यु के साथ संघर्ष। बाद में श्री माता जी स्वर्ग से नीचे उतरी और उन्होंने कहा कि अब कोई दिक्कत नहीं, आओ सब हम जीवित खड़े आपके साथ। अब ये कन्या हॉस्पिटल ली जानी चाहिए और इंजेक्शन नहीं लगने चाहिए और ये सब लिखना चाहिए। ये आ गई है बात, कहाँ से आई है ये हमें नहीं पता, कहाँ से आई ये आ गई। अब इसमें से निकल आएगी। इनको दुर्गा चाहिए, इनको हनुमान जी चाहिए, इनको राम चाहिए, इनको कृष्ण चाहिए, उनको ईसा मसीह, उनको मोहम्मद साहब चाहिए, इसमें से निकल आए। जो स्वर्ग से नीचे उतरे थे वो सारे इसमें बैठे। वो कल आदि शक्ति, आदि मानी आरंभ, शक्ति मानी पावर। जिस शक्ति ने इस संसार को बनाया वो आ गई हमारे देश पे अवतार लेकर, भगवान कृष्ण के बाद। कृष्ण के बाद जो अवतार आने वाले थे उनका नाम क्या है मालूम? कौन है? ताली बजाओ उनके लिए। ताली बजाओ। कितना ज्ञानी आदमी है। कल के अवतार तुम्हें कैसे पता चला भाई? अरे यूट्यूब देखता है। यूट्यूब पे आता है। यूट्यूब पे आता है क्या? कल के अवतार आएंगे, आ चुके, कब आएंगे? अब सुनो, हाथ जोड़कर विनती, कल के अवतार आपके सामने बैठे हो भाई, पहचान लोगे? 2 नेत्रों से इनको पहचान लोगे क्या? श्री माता जी को 2 नेत्रों से पहचान लोगे? अब पहचान कौन कराएगा कि आपके सामने भगवान विष्णु बैठे हैं? कैसे पता लगाओ? कैसे पता लगाओगे कि हनुमान जी बैठे हैं इसमें, दुर्गा बैठी है इसमें, कृष्ण और राम बैठे हैं इसमें? पता लगा लोगे? कौन बताएगा? हम आपको बताने आ गए। ये काम बड़ा है या छोटा? बड़ी बात है ना। अगर भगवान मिल गए तो फिर क्या क्या मिल जाएगा? सोच के बताओ क्या मिलेगा? भगवान मिल गए तो क्या मिलेगा? और सर्वोच्च स्थिति के आनंद की, आनंद की सर्वोच्च स्थिति क्या है? सच्चिदानंद। क्या है? अब चूंकि पाठ्य पुस्तकों में ये सारा विषय पढ़ाया नहीं जा रहा, बट अब श्री माता जी तो आ गई हैं तो ये सब स्कूल में पढ़ाया जाएगा, सारा अध्यात्म। श्री माता जी का जो साइट है खोल लीजिएगा, amruta.org। आपको कोई धंधे नहीं करने। 50 साल इनको सुनने में लगेगा, 50 साल तक सुनते रहोगे तब भी टेप खत्म नहीं होगा। इतना बता के गई है, हमें मिल गई तो हम आपको बताने हैं। ओके। श्री माता जी ने 5 मई 1970 को गुजरात के नारगोल गांव में सूरत के समुद्र तट पर दैविक रूप ले लिया। जैसे सामान्य स्त्रियाँ बैठी हैं, कन्याएं बैठी हैं, श्री माता जी ध्यान में बैठी और उनकी कुंडली का जागरण हो गया ऑटोमेटिकली। और फिर स्वर्ग से सारी दैविक शक्तियाँ इनके भीतर आ गई, यानी कि गागर में सागर बन गया। गागर का मतलब एक मटका और सागर का मतलब समुद्र। एक मटके में पूरा समुद्र समाहित हो गया। ऐसा हो सकता है कि गागर में सागर आ जाए? संभव है फिजिकली, बट ऐसा तो हो गया। अब इस फोटोग्राफ में एक सफ़ेद घोड़ा है, एक इसमें शेर है, एक इसमें नंदी बैल है और एक इसमें गरुड़ है। विष्णु का वाहन गरुड़, भगवान कल्की का वाहन सफ़ेद घोड़ा, शिव जी का वाहन नंदी बैल और दुर्गा का वाहन शेर। 4 आकृतियाँ इस फोटोग्राफ में ओपन में 2 आंखों से आप देख सकते हैं, बशर्ते कि आपके नेत्र पवित्र हों। अगर मैं 2-3 साल के बालक लेके आऊँ, प्राइमरी वाले, तो वो बालक जल्दी पहचान पाएंगे आप लोगों के अपेक्षा। आपके नेत्र खराब हो चुके क्योंकि आपने इन नेत्रों का प्रयोग अपराध की खबरें, टेलीविजन की खबरें, दुनिया भर की अश्लील चीज़ें देख के आपके नेत्र खराब हो चुके। आपको ये पहचान लोगे इसमें? जल्दी जल्दी बांटो। एक कन्या को 2 फोटो दे दिए, जल्दी जल्दी उठो। देखिए, श्री माता जी का एक रूप दूसरे रूप से मेल नहीं खाता। श्री माता जी का एक रूप दूसरे रूप से मेल नहीं खाता। अब एक बालक को 2 फोटो मिलेंगे, एक घर पे रख लेना, एक अपने पास में, वो मत देना, फेंक मत देना, फाड़ मत देना, जल्दी जल्दी।